नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। मनपा चुनाव को लेकर अमरावती मंडल में प्रकाशित खबर एक बार फिर सटीक साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने कल लिया गया अपना फैसला वापस लेते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी 69 सीटों पर अपने अधिकृत उम्मीदवार उतारेगी, जबकि युवा स्वाभिमान पार्टी के लिए केवल 6 सीटें छोड़ी गई है। यह घोषणा भाजपा विधायक संजय कुटे ने शनिवार को आयोजित पत्र वार्ता में की। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा और युवा स्वाभिमान पार्टी के बीच किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं है और दोनों दल अपने अपने उम्मीदवारों को बिना किसी मनभेद या मतभेद के विजयी बनाने का प्रयास करेंगे। इस पत्र वार्ता में विधायक संजय कुटे ने बताया कि प्रभाग क्रमांक 11 से शैलेश राउत, प्रभाग क्रमांक 17 से मृणाल चौधरी तथा प्रभाग क्रमांक 21 से गौरव बांते ही भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार रहेंगे। इन तीनों सीटों पर युवा स्वाभिमान पार्टी को समर्थन नहीं दिया जाएगा। मनपा के आगामी चुनाव हेतु भाजपा द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद शहर में कई प्रभागों में भाजपा और युवा स्वाभिमान पार्टी के बीच सीधी चुनावी भिड़ंत तय मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाजपा के इस स्पष्ट रूप से कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और चुनावी रणनीति को मजबूती मिलेगी। भाजपा द्वारा 69 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही मनपा चुनाव की राजनीति में एक बार फिर नए समीकरण उभरते नजर आ रहे हैं। इस समय मनपा चुनाव को लेकर अमरावती शहर में भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसे सबसे अधिक असंतोष और बगावत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही भाजपा में टिकट के बंटवारे को लेकर सबसे अधिक गड़बड़ी व पक्षपात होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने अलग अलग प्रभागों से टिकट के लिए बेहद प्रबल दावेदार रहने वाले कई इच्छुकों के टिकट काट दिए हैं, जिसके चलते संबंधित प्रभागों में भाजपा के फैसले को लेकर बेहद आश्चर्य वाला माहौल है। खास बात यह है कि इन सबके बीच एक ऐसे प्रबल दावेदार का नाम भी है जिसके टिकट कटने की चर्चा संबंधित प्रभाग में रहने के साथ साथ पूरे शहर में है और भाजपा के इस फैसले पर उस प्रत्याशी के समर्थकों सहित विपक्षी दलों के नेताओं व पदाधिकारियों द्वारा भी आश्चर्य जताया जा रहा है। खास बात यह है कि इन सबके बीच में एक ऐसे प्रबल दावेदार का नाम भी है जिसके चलते नामांकन प्रक्रिया के खत्म हो जाने के बावजूद उस प्रत्याशी टिकट कटने का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है, जिसके चलते कल खुद प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को उस प्रबल दावेदार के घर पहुंचकर पार्टी के स्थानीय नेताओं द्वारा लिए गए फैसले के बारे में 4 बार माफी मांगनी पड़ी। साथ ही उस प्रबल दावेदार सहित उसके समर्थकों को करीब 1 से 1.5 घंटे तक समझाना बुझाना भी पड़ा। इस दौरान पार्टी के गुस्साए समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने शहर भाजपा के नेताओं व पदाधिकारियों के कर्मकांडों की मंत्री बावनकुले के सामने ऐसी पोल पट्टी खोली और ऐसे संगीन आरोप लगाए जिन्हें सुनकर खुद पालक मंत्री बावनकुले भी दंग रह गए। कल एक दिवसीय दौरे पर अमरावती आए प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता व राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने व्यस्ततम दौरे में से समय निकालकर अंबापेट परिसर स्थित एडवोकेट प्रशांत देशपांडे निवास स्थान पर भेंट दी, जहाँ पर मंत्री बावनकुले के आने की सूचना मिलते ही भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं एवं एडवोकेट प्रशांत देशपांडे के समर्थकों का अच्छा खासा जमावड़ा भी लग गया था, जिन्होंने पालक मंत्री बावनकुले सहित उनके साथ साथ उपस्थित राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे व भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे को जबरदस्त तरीके से आड़े हाथ लेते हुए जमकर खरी खोटी भी सुनाई और शहर भाजपा की कोर कमेटी में शामिल रहने वाले पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी तथा प्रदेश पदाधिकारी जयंत डेहनकर व प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी के बारे में बेहद सनसनीखेज आरोप भी लगाए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महापालिका चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के फेवर में प्रचार हेतु कल दोपहर 1 बजे से शहर के प्रमुख मार्गों पर रोड शो करने वाले हैं। विशेष उल्लेखनीय है कि अमरावती शहर के इतिहास में महानगर पालिका के चुनाव हेतु अपनी पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार करने पहली बार किसी मुख्यमंत्री का रोड शो होने जा रहा है, जिसके चलते सीएम फडणवीस के इस दौरे को लेकर शहर भाजपा के पदाधिकारियों सहित मनपा के चुनावी मैदान में रहने वाले भाजपा पदाधिकारियों में जबरदस्त उत्सुकता और उत्साह का वातावरण है, जिसके चलते आज शहर भाजपा की ओर से स्थानीय होटल ग्रैंड महफिल में सीएम फडणवीस के रोड शो की तैयारियों का नियोजन करने हेतु बैठक बुलाई गई। सीएम देवेंद्र फडणवीस का रोड शो कल रविवार 4 जनवरी को सुबह 11 बजे पंचवटी चौराहे से शुरू होगा और यह प्रचार रैली शेगांव नाका, नया कॉटन मार्केट, चौधरी चौक, होटल आदर्श, जयस्तंभ चौक, शाम चौक, राजकमल चौक, गांधी चौक, शिलांगन रोड, न्यू बियानी चौक होते हुए साई नगर परिसर स्थित साई मंदिर पहुंचेगी, जहां पर इस रोड शो का समारोह पूर्वक समापन किया जाएगा। चूंकि रविवार को साप्ताहिक अवकाश का दिन रहने के चलते सीएम फडणवीस के रोड शो में समाज के विभिन्न घटकों से वास्ता रखने वाले नागरिकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ने की पूरी संभावना है। इस बात के मद्देनजर सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखते हुए पुलिस प्रशासन से सहयोग लेते हुए तमाम आवश्यक इंतजाम किए जाने की जानकारी भी शहर भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा दी गई है।
एमआईएम के सर्वे सर्वा और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी कल रविवार 4 जनवरी को दोपहर 4 बजे अमरावती आ रहे हैं। एमआईएम के जिलाध्यक्ष सैयद मुजीब ने सांसद ओवैसी के दौरे की पुष्टि करते हुए बताया कि कल वलगांव रोड के एकेडमिक ग्राउंड पर दोपहर 4 बजे उनकी पार्टी के प्रमुख सांसद ओवैसी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस समय प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील, उपाध्यक्ष यूसुफ पुंजानी, वे खुद, सैयद मुजीब और शहर जिलाध्यक्ष हाजी इरफान भाई और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रह सकते हैं। इस समय अमरावती मनपा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और युवा स्वाभिमान पार्टी के बीच हुए चुनावी गठबंधन को लेकर अच्छी खासी चर्चाएं चल रही है, क्योंकि युति के तहत जहां भाजपा ने युवा स्वाभिमान पार्टी के लिए 6 सीटें छोड़ी थी, वहीं दूसरी ओर युवा स्वाभिमान पार्टी ने करीब 24 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के सामने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं और उन सीटों पर भाजपा के साथ मैत्रीपूर्ण लड़त रहने की बात कही है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर दैनिक अमरावती मंडल ने युवा स्वाभिमान पार्टी के मुखिया व विधायक रवि राणा से विशेष तौर पर बातचीत की, तो विधायक राणा का कहना रहा कि जिन सीटों पर भाजपा का प्रत्याशी कमजोर रहेगा वहां युवा स्वाभिमान पार्टी के लिए, और जिन सीटों पर युवा स्वाभिमान पार्टी का कमजोर रहेगा उन सीटों पर भाजपा के लिए ताकत लगाई जाएगी। इसके साथ ही इस बातचीत में विधायक रवि राणा ने यह दावा भी किया है, इस बार महानगर पालिका में भाजपा ही एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और महापौर भी भाजपा का ही होगा। साथ ही साथ भाजपा एवं युवा स्वाभिमान पार्टी की युति पूरे बहुमत के साथ मनपा की सत्ता में रहेगी। इसके साथ ही विधायक रवि राणा ने यह भी स्पष्ट किया है कि युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से घोषित अधिकृत प्रत्याशियों में से 12 प्रत्याशियों एवं कुछ बागी प्रत्याशियों को मिलाकर कुल 65 युवा स्वाभिमानियों ने चुनावी मैदान से हटते हुए अपने नामांकन पीछे ले लिए हैं, जिसके बाद अब मनपा की 29 सीटों पर युवा स्वाभिमान पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी खड़े हैं, जिसमें से 5 सीटों पर युवा स्वाभिमान पार्टी की भाजपा के साथ युति है और वे 5 सीटें भाजपा ने युवा स्वाभिमान पार्टी के लिए छोड़ी है, जबकि 24 सीटों पर युवा स्वाभिमान पार्टी एवं भाजपा प्रत्याशियों के बीच मैत्रीपूर्ण लड़त होगी, जिसके तहत यह देखा जाएगा कहां पर किस पार्टी के प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है और फिर उसी लिहाज से उस पार्टी के प्रत्याशी की जीत के लिए संयुक्त रूप से ताकत झोंकी जाएगी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने आज स्पष्ट कर दिया है कि अमरावती महानगर पालिका चुनाव में उनका कांग्रेस के साथ कोई गठजोड़ नहीं हुआ है। शहर अध्यक्ष निर्मल सरदार ने यह घोषणा की है। उन्होंने जारी प्रेस बयान में कहा कि रिपाई से गठजोड़ करने के लिए सांसद बलवंत वानखड़े ने एक चैनल से इंटरव्यू के दौरान पार्टी को केवल 1 सीट ऑफर देने की बात कही थी। सरदार ने कहा कि सांसद के इस गलत वक्तव्य का रिपाई खंडन करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिपाई और कांग्रेस के बीच महापालिका हेतु गठजोड़ की कोई चर्चा भी नहीं हुई। इसलिए रिपाई राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार, भाकपा, समाजवादी पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, खोरीपा आदि दलों की संयुक्त आघाड़ी के साथ 5 सीटें लेते हुए मनपा चुनाव लड़ रही है, ऐसा भी शहर अध्यक्ष निर्मल सरदार ने ऐलान किया है। अमरावती महापालिका चुनाव 2026 के रणसंग्राम में प्रभाग क्रमांक 11 से फ्रेजरपुरा रुक्मिणी नगर में बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार विद्या माटे, सचिन वैद, इस्माइल लालू वाले, शहीदा बानो अब्दुल हाफिज चुनाव मैदान में उतरे हैं। प्रभाग 11 फ्रेजरपुरा रुक्मिणी नगर क्षेत्र में बौद्ध बंधुओं के मतों के विभाजन को देखते हुए पूर्व पार्षद सुरेश मारुति मेश्राम ने बसपा के उम्मीदवारों को अपना समर्थन घोषित कर बसपा में घर वापसी करने की घोषणा की है। यह जानकारी उन्होंने आज पत्र परिषद में दी। सुरेश मेश्राम ने कहा कि समर्थन का फायदा उक्त चारों उम्मीदवारों को निश्चित होगा। प्रभाग के विकास के लिए अपना समर्थन घोषित करने की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि अभ्यास पूर्वक वास्तविक व कृतिक श्रम विकास प्रारूप को लेकर बसपा ने मनपा के चुनाव मैदान में उतरे हैं। 4 जनवरी से पुराने कर्मठ कार्यकर्ताओं की घर वापसी, यह अभियान का फायदा 11 फ्रेजरपुरा सहित शहर के विविध क्षेत्र के उम्मीदवारों को होगा।